दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य ज़रूरतमंदों तक जो कि कक्षा 7वीं में हैं या किसी अन्य राज्य स्तर के बोर्ड में ये कविता उनके सिलेबस में पाठ्यक्रम में है, तो उनके साथ में आप इसे साझा कर लें। कल हमने कक्षा 7वीं की पहली कविता यानी सीबीएसई पाठ्यक्रम वसंत भाग 2 की कविता क्रमांक 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पहले 3 पद किए थे। आइए उसके बचे हुए 3 पदों पर ध्यान देते हैं। क्या कहते हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के लिए, पक्षियों की अपनी आजादी के लिए। एक बार मैं एक चीज दोहराना चाहता हूं कि यदि आपको और मुझे अपनी आजादी पसंद है, मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि एक लग्जरियस कमरे में यदि आपको और मुझे कैद कर दिया जाए तो हम कितने घंटे या कितने दिन जिंदा रहने की कोशिश करेंगे या उस जिंदगी को जीना चाहेंगे। कुछ वैसा ही पक्षियों के साथ है। आइए देखते हैं कविता के अन्य 3 पद, जिसमें कि कवि ने कविता के माध्यम से आजादी का महत्व बताया है। और ऐसे ऐसी आजादी जो हमारे और आपके लिए नहीं महाराज। बच्चों, ये समझिए कि आप जब बड़े होंगे, जब आप बड़े होकर के एक अपने जीवन में जाएंगे, तब आपको लगेगा, समझ में आएगा ये आजादी का महत्व क्या है। तो एक बार पहले देखते हैं कल हमने क्या किया था। तो पहला पद था कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको कविता समझ में आई है। नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं पहले वीडियो की लिंक डाल दूंगा और साथ में यदि कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि कमी है तो आप मुझे लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको दोबारा से उस कविता को सरल अर्थों में समझाने का प्रयास करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कवि कह रहे हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान। अरमान का मतलब होता है इच्छा, कामना, आकांक्षा, विश। अब पक्षियों की इच्छा क्या है कि वे एक स्वतंत्र खुले आसमान में उड़ेंगे। आसमान में जाकर के वे अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकेंगे, मजा ले सकेंगे। पर दुर्भाग्य से, मैं दुर्भाग्य से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, दुर्भाग्य से, कि कवि हमको समझाना चाहते हैं कि हमने पक्षियों को पिंजरे के भीतर कैद करके उनको उनकी जिंदगी जीने नहीं दिया। समझ में आ रहा है? कवि चाह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, यानी उनके अरमान थे, उनकी इच्छा थी, उनकी आकांक्षा थी, उनकी कामना थी कि नीले नभ की सीमा पाने के लिए, नीला नभ मतलब कि नीला आसमान, और वो इसकी सीमा को छूना चाहते थे। सीमा का मतलब होता है, सीमा का मतलब आपके साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हद, बॉर्डर, लिमिट। वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, छू करके लौटना चाहते हैं। और क्या कह रहा है कवि कि लाल किरण सी चोंच खोल करके, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तारक अनार के दाने का मतलब होता है तारे, जो कि तारे के जो तारे हैं वो तारे उसे अनार के दाने की तरह दिखाई देंगे, उसे उस तरह से लगेगा। यानी पक्षियों के मन में ये इच्छा है कि वो उड़ना चाहते हैं, उड़ करके आसमान की सीमाओं को पाना चाहते हैं। लाल चोंच को खोल करके सितारों को, तारों को, आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं ना जनाब, आपके और हमारे छत पर चढ़ करके जब हम और आप देखते हैं, जो तारे हमें और आपको लुभाते हैं, वो केवल इंसानों को नहीं लुभाते, वे पक्षियों को, पशुओं को भी लुभाते हैं। तो पक्षी ये कह रहे हैं कि हम अपनी लाल चोंच से, यानी पक्षियों की जो चोंच है वो लाल रंग की है, वे चोंच को खोल करके
सितारों को दानों की तरह चुगना चाहते हैं। सितारों को यानी तारों को वे चुगना चाहते हैं। चुगने का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने चुगने का मतलब इससे पहले सुना होगा। चुगना किसे कहते हैं? चुगने का मतलब होता है जो एक एक दाना उठा करके खाता है, उसे चुगना कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। शब्दशः जाइए, वर्ड टू वर्ड चलते हैं। ऐसे थे मतलब, ऐसे थे, अरमान का मतलब होता है इच्छा, चाह, कामना। पक्षियों के मन में ये इच्छा थी, ये कामना थी, ये आकांक्षा थी कि वे नीले आसमान में उसकी सीमा को पाने के लिए, उसकी बॉर्डर को छूने के लिए, उसकी हद को पार कर प्राप्त करने के लिए लंबे आसमान में ऊंचाई पर उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं। उन्हें मालूम है कि वे कभी उसकी बॉर्डर को छू नहीं सकते, लेकिन उड़ना है। अब देखिए, कविता में जो कल्पना होती है, कल्पना किसी भी रूप में की जा सकती है। फिर पक्षी क्या चाहते हैं? लाल किरण सी चोंच खोलकर, उनकी जो चोंच है वो लाल है, और वे उसे खोल करके जो आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं, वे अनार के दानों की तरह उसे चुगना चाहते हैं। यानी जो अनार के दाने जमीन पर पड़े हुए हम और आप उठा करके खाएंगे, वे आसमान में उड़ करके इन आसमान में जो तारे दिखाई दे रहे हैं, वो उन तारों को चुगना चाहते हैं, उन्हें खाना चाहते हैं। सही रूप में देखें, गुलामी की जिंदगी से वे बाहर आकर के आजाद आसमान में, खुले आसमान में, स्वतंत्र आसमान में उड़ना चाहते हैं। और उड़ने के पीछे का भाव क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अपने मन की, अपनी इच्छा की जिंदगी जीनी है यार। जैसे आपको और मुझे अपनी जिंदगी पसंद है, उनको भी अपनी जिंदगी पसंद है। पिंजरे में कैद होकर के वे खुश नहीं रह सकते। आइए अगला पद देखते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला पद आपके बीच है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन का मतलब क्या होता है? सीमाहीन का मतलब होता है असीमित, जिसकी कोई जिसकी कोई सीमा नहीं है, बॉर्डरलेस। और क्षितिज का मतलब होता है जहां पर आसमान और धरती एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में होराइजन कहते हैं ना, उसे हिंदी में क्षितिज कहा जाता है। क्षितिज का मतलब वही हुआ, अपनी खिड़की से या छत के ऊपर खड़े होकर के देखिए, आसमान झुका हुआ धरती से मिल रहा है ऐसा लगता है। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन जहां पर दोनों का मिलन होता है उसे क्षितिज कहा जाता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का मतलब क्या होता है? आपस में वे एक दूसरे से, जितने भी आसमान में पक्षी होंगे, वे सारे पक्षी आसमान में उड़ना चाहते हैं, और उड़ने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, प्रतियोगिता करना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं। तो होड़ा होड़ी का मतलब होता है एक दूसरे से प्रतियोगिता, नंबर एक। एक इसका अर्थ और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, एक दूसरे से आगे जाने की प्रतियोगिता का भाव। अब पंखों की होड़ा होड़ी क्यों बोला है? जितने भी पक्षी आसमान में उड़ेंगे, 50, 100, 200, 500, 1000 या 5, वे अपने पंखों के सहारे उड़ेंगे। उनके पंखों में वो दम है, एक दूसरे के पक्ष पंखों को नहीं देखना चाहते, वे अपने पंखों पर विश्वास रख करके अपने पंखों के साथ आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, क्षितिज को छूना चाहते हैं, क्षितिज को प्राप्त करना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यहां पर देखिए क्या दिया है कवि ने, कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। जो क्षितिज है, या तो वे उसे प्राप्त कर लेते, या तो उनकी जो सांसों की डोरी है वो तन जाती। सांसों की डोरी तनने का मतलब क्या है? अल्लाह को प्यारे हो जाना, भगवान को प्यारे हो जाना। या तो वे आसमान को छू लेते, या तो उन्हें क्षितिज मिल जाता, या तो अपनी सांसों का, अपनी सांसों की जो डोरी है, डोरी का मतलब होता है रस्सी, ठीक है। सांस मतलब कि आप जानते हैं आपकी सांसें, तनने का मतलब है वो खिंच जाती और खिंच करके टूट जाती।
तो क्या कह रहे हैं कवि, एक बार सरल शब्दों में देखते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी, इन ये जो पांचवा पद है आपका, इसमें कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन में बनने के लिए हैं, हमें स्वतंत्र रह करके आसमान में उड़ना है। आसमान में उड़ करके हम क्षितिज को प्राप्त करना चाहते हैं, सीमाहीन क्षितिज को, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी का मतलब प्रतियोगिता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो उन्हें अपना लक्ष्य मिल जाता, या वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते करते अपने प्राण गंवा देते। कहने का मतलब क्या है, उन्हें मरना पसंद है, आपकी गुलामी की जिंदगी नहीं पसंद। वे मरना चाहते हैं लेकिन आपकी गुलामी की जिंदगी में नहीं रहना चाहते, कि आप उन्हें गुलाम करके एक सोने के पिंजरे में कैद करके चाहे तो कुछ भी दे दो, समोसा दे दो, बर्गर दे दो, पिज्जा दे दो, नूडल्स दे दो, जो चाहे दे दो। वे नहीं चाहते खाना, उन्हें मुफ्त का भोजन, मुफ्त की और गुलामी की जिंदगी से परहेज है। यानी मुफ्त का भोजन नहीं चाहिए और गुलामी की जिंदगी नहीं चाहिए। इन दोनों चीजों से पक्षी परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। आखिरी पैरा, इसका आखिरी पद देखते हैं, छठवां, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। एक बार इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि कविता आपको शब्दशः दिखाई दे। फुल स्क्रीन देखते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। पक्षी कह रहे हैं चाहे तो आप हमको घोंसला मत दो, चाहे तो आप हमें घर मत दो, चाहे तो आप हमें रहने की जगह मत दो। नीड़ मतलब हो गया घोंसला, टहनी आप जानते हैं ब्रांच ऑफ ट्री। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहो तो जो घर हमें दिया है तुमने, या जिस टहनी के ऊपर हमने हमारा घर बनाया है, आप सब कुछ तोड़ दो, आप सब कुछ छीन लो, लेकिन पंख दिए हैं तो। पंख किसने दिया? आपके और मैंने, आपने और मैंने तो नहीं दिया, आपके और मेरे अब्बा ने नहीं दिया, उनको किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया, उनको किसी प्रेसिडेंट ने नहीं दिया, ईश्वर ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, भगवान ने दिया है, गॉड ने दिया है, जीसस ने दिया है। तो वे कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो, जब आपने हमको पंख दिया है ना साहब, तो हमें हमारी उड़ान उड़ने दो। आकुल, आकुल का मतलब होता है, यहां पर जो होगा उसके ऊपर जो था वो अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, यानी आप हमारी उड़ान में, आप हम जो उड़ना चाहते हैं उस उड़ान में विघ्न डाल करके, रुकावट डाल करके, बाधा डाल करके हमारी जिंदगी में परेशानी क्यों पैदा करते हो। और वैसे भी ना देखो, ये जो इंसान है ना, ये बड़ा ही अजीब किस्म का है। इसे शेर शिकार के लिए चाहिए, पक्षी घर में शोकेस के लिए चाहिए, कुत्ता घर के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए चाहिए। अपनी जिंदगी में झांक करके नहीं देखता इंसान कि हम क्या हैं। हमको यदि कैद करके रख देना तब पता चल जाएगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि कविता के सार या समरी को लिख लेना, समझ लेना बहुत नहीं है। कल आप जब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, नागरिक बनेंगे, तो मेरे दोस्तों आपको ये सीखना है कि पशुओं पर, जानवरों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्रवचन छोड़ते हैं, फिलहाल ये छठवां वाला पैरा एक बार फिर से समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, आपको दिक्कत होगी, सुन लो एक बार और, ठीक है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, मतलब क्या है इसका? वो कह रहे हैं कि चाहे तो आप हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली, हमें सहारा देने वाली टहनियों को, पेड़ की टहनियों को काट दो, लेकिन जब भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जीसस ने हमको पंख दिया है, तो हे नकारा इंसान, हे मूर्ख इंसान, तुम हमारे उड़ने के अधिकार को मत छीनो। मैंने कल एक उदाहरण दिया था, यदि मुझे कुर्सी के ऊपर कोई बांध दे, यदि मुझे कुर्सी के ऊपर कोई बांध देगा, एक कुर्सी पर मुझे बांध करके रख दे या बिस्तर पर बांध करके रख दे,
या मैं मेरे पैर बहुत अच्छे हैं और मुझे व्हील चेयर दे दे, तो मैं किसी की चलने की आजादी छीन रहा हूं ना भाई। तो पक्षी और क्या कह रहे हैं, पक्षी यही तो कह रहे हैं, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो तुम कौन होते हो हमारी उड़ान में बाधा डालने वाले, हमारी उड़ान में विघ्न डालने वाले। तो हे ईश्वर, हे इंसान, हमें इस स्वतंत्र आसमान में, खुले आजाद आसमान में यार उड़ने दो। हम उड़ना चाहते हैं, उड़ करके आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। हम उड़ करके तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। हम उड़ना चाहते हैं, हम उड़ करके नदी का बहता पानी पीना चाहते हैं। हम उड़ना चाहते हैं, हम उड़ करके नीम की निबोरी, कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं। आपकी जैम लगी हुई ब्रेड नहीं पसंद भैया उनको, अरे समझो तुम्हारे लिए है, उनको नहीं तो ले जा करके रोज दे देते हो। मम्मा मैं दे दूं क्या? क्या दोगी बेटा? ब्रेड में जैम लगा करके मेरे मिट्ठू को दे देती हूँ। ये जो मिट्ठू को दे देती हूँ ना, ये बंद करना है। हमें उनकी आजादी को छीनने वाला, उनकी आजादी को उनको गुलाम करने वाली जिंदगी ना दे करके उन्हें उड़ने दो यार। जैसे आप खुश रहना चाहते हो, वैसे ही उनको भी खुश रहने की आजादी आपको देनी पड़ेगी। और साथ में आजादी आपको भी प्रिय है, जानते हो ना, आजादी सबको प्रिय होती है। आइए एक बार पूरी कविता को ऊपर से लेके नीचे तक समझते हैं और फटाफट इसे खत्म करते हैं, ठीक है, ताकि सिरदर्दी नहीं हो ना। ठीक है, अपन को बिल्कुल सिरदर्दी नहीं होना, फटाफट समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो, पक्षी क्या कहना चाहते हैं? पक्षी कह रहे हैं, पक्षी अपनी व्यथा इस प्रकार बता रहे हैं कि देखो भाई, हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। ए इंसान, तुम हमें पिंजरे में कैद करके क्यों रख देते हो? और पिंजरे में कैद करके रखते हो तो हमारी आजादी का हनन होता है, हमारी आजादी छिन जाती है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा था कि आसमान के भीतर हम उड़ करके अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं। हम बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं। भूखा प्यासा मरना पसंद है। लेकिन माफ करिए, मुझे लगा कि स्क्रीन चल रही है। 2 मिनट, ये देखिए ऊपर से आते हैं, हाँ यहां से देखते हैं। ठीक है, फटाफट देखते हैं, समय खराब नहीं करेंगे। कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम स्वतंत्र आसमान में उड़ने के लिए बने हुए हैं। हम पिंजरे में बंद होकर के गा नहीं पाएंगे। सोने के पिंजरे में भी कैद करोगे ना तो हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे और हम ना टकरा टुकरा करके मर जाएंगे। लेकिन ना तुम हमको फालतू का यहाँ पे परेशान मत करो। हम बहता जल पीने वाले हैं। बहता जल पीने का मतलब है हम बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, नदी का, झरनों का जल पीना चाहते हैं। हमें कड़वी निबोरी पसंद है, सोने के कटोरी में खाना बिल्कुल नहीं पसंद। स्वर्ण श्रृंखला, यानी जो आपने हमको सोने के पिंजरे में कैद करके रखा है, ये सोने के पिंजरे में कैद होकर के हम अपनी गति यानी स्पीड, हम अपनी स्पीड और अपनी उड़ान को भूल जा रहे हैं। बस केवल सपनों में देख रहे हैं यार, हम सपनों में देख रहे हैं कि हम उड़ रहे हैं किसी पेड़ की टहनी पर। तरु की फुनगी का मतलब एक बार फिर से बता दूं, तरु मतलब पेड़, फुनगी मतलब कि पेड़ की सबसे ऊंची वाली शाखा, अपर ब्रांच ऑफ द ट्री। देखो अंग्रेजी भी बोलते हैं अपन, जल्दी जल्दी सुन लो, समझ लो तुम लोग। हाँ, उसके बाद में देखो, उड़ते उड़ते आसमान की टहनियों को पाने की इच्छा है उनको। आगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते। कैसे अरमान है उनके कि वे नीले नभ की सीमा को पाने के लिए उड़ जाएं और लाल किरण सी यानी अपनी लाल चोंच को खोल करके अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, होती सीमाहीन क्षितिज से, उनकी जो सीमाहीन, वे क्षितिज को, आसमान को प्राप्त करना चाहते हैं और क्षितिज को छूना चाहते हैं। यदि क्षितिज उनको ना मिले तो वे मरना पसंद करेंगे जनाब, लेकिन तुम्हारी ये गुलामी की जिंदगी नहीं पसंद उनको। ठीक है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, भले आप उनको उनके रहने की जगह मत दो, उनका आश्रय छीन लो, जो करना है कर लो, लेकिन जब भगवान ने तुमको, ईश्वर ने, अल्लाह ने उनको पंख दिया है तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उनके प्राणों को गुलामी की जंजीरों में कैद करके रख दो। दैट्स इट। उम्मीद है कि कविता आपको समझ में आई। कविता यदि नहीं समझ में आई तो आप एक काम कर सकते हैं, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दें कि भाई कविता समझने में दिक्कत हुई है। ऐसा लिख दो, ए मिस्टर शुक्ला, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का, हमको कविता समझ में नहीं आई, दोबारा से आओ, एक्सप्लेन करो। आपकी इच्छा होगी, लाइव बैठेंगे अपन और बैठकर डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, हम आपके साथ में हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करते जाओ, चैनल पर नहीं थे यानी नए नहीं थे तो दोबारा के लिए सब्सक्राइब नहीं करना है, औरों को बोलो कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, दैट्स फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
फिर से आपकी क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 या किसी अन्य क्लास की किसी नई वीडियो के साथ में। फिलहाल के लिए इतना ही, अपन रुक रहे हैं यहाँ पे, अपने को दूसरे काम भी है। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।